सामीन ज़ी वक़ार, और रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे कुछ मुशाहिदात हैं, और उन मुशाहिदात में एक मुशाहिदा ये है कि एक ज़मीन का टुकड़ा जिसके ऊपर सोसाइटी भी बनती है, जिसके ऊपर दुकान भी बनती है, जिसके ऊपर फसल भी काश्त होती है, उसके ऊपर से इंसान अपनी हालतों के साथ गुज़रते रहते हैं, जानवर भी गुज़रते रहते हैं। फैक्ट्रियाँ बनने के बाद कॉलोनियाँ बन जाती हैं, कॉलोनियाँ बनने के बाद वहाँ पर मार्केटें बन जाती हैं। चलते चलते उस ज़मीन पर एक वक्त ऐसा आता है जब उस ज़मीन के टुकड़े पर मस्जिद बन जाती है। मस्जिद बन जाने के बाद अब वहाँ पर जानवरों को आने से रोक दिया गया। मस्जिद बन जाने के बाद अब वहाँ कोई नापाकी की हालत में गुज़रना चाहे तो गुज़र नहीं सकता। मस्जिद बन जाने के बाद अब अगर कोई नापाक है तो उसके लिए हुक्म ये है वो फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाए। पूछने वाला पूछता है कि जनाब इसी जगह फैक्ट्री थी, हमें किसी ने नापाक होने पर निकाला ना था, इसी जगह पर दुकान थी, हमें किसी ने इस तरह से आदाब ना सिखाए थे, इसी जगह पर ज़राअत थी, यहाँ जानवर भी गुज़रते थे, इंसान भी मुख्तलिफ हालतों से गुज़रते थे, लेकिन आज ये रोक टोक कैसी है? जवाब देने वाला जवाब देता है कि जनाब जब निस्बत बदल जाती है तो हुक्म बदल जाता है। इससे पहले इस ज़मीन की हैसियत और थी, आज इस ज़मीन की हैसियत और है। अब ये ज़मीन का टुकड़ा वही है जिस पे कभी फैक्ट्री थी, ये ज़मीन का टुकड़ा वही है जिस पे कभी फसल और मकान था, लेकिन जब रब का घर बन गया अब इसकी निस्बत बदल गई। अब इसकी निस्बत बदल जाने के बाद इसका हुक्म भी बदल गया। दोबारा सवाल करने वाला सवाल करेगा, मैंने ज़मीन के इसी टुकड़े को मुख्तलिफ हालतों के साथ बदलते हुए देखा है, क्या ज़मीन का ये टुकड़ा मस्जिद बनने के बाद अब दोबारा भी किसी हालत की तरफ मुंतकिल होगा कि मस्जिद बन गई अब दोबारा फैक्ट्री बन जाए, मस्जिद बन गई अब दोबारा से फसल काश्त हो जाए, मस्जिद बन गई अब दोबारा से कारखाना लग जाए? कहने वाला कहते नहीं, मस्जिद बन गई अब क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद बन गई अब क़यामत की सुबह तक दोबारा इसकी हालत को, दोबारा इसकी शक्ल को तब्दील नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, बडग्राम के हर बंदे को जब ज़मीन की निस्बत मस्जिद की तरफ हो जाए, उसका हुक्म बदलने का मसला समझ में आता है, तो फिर मैं हैरान हूँ उन लोगों पर, उनको ये मसला समझ में क्यों नहीं आता। जब तक हबशे का काला बिलाल था बात और थी, अब वो मोहम्मद का गुलाम है बात और है। जब तक अबू बकर सिद्दीक ने कलमा नहीं पढ़ा था बात और थी, जब वो मोहम्मद का गुलाम बन गया अब बात और है। जब तक खत्ताब के बेटे ने कलमा नहीं पढ़ा था बात और थी, जब कलमा पढ़ लिया अब बात और है। जब तक उस्मान अली, हसन हुसैन, मुआविया पाक पैगंबर की निस्बत में नहीं आए थे बात और थी, अब बात और है। मस्जिद के तकद्दुस के तकादे निस्बत बदलने के बाद बदल जाते हैं, सहाबा से मोहब्बत के तकादे निस्बत मुस्तफा बदलने के बाद बदल जाते हैं। अब हुजूर की निस्बत जिसको मिली है वो फारिस से आने वाला सलमान हो, मेरे ईमान का हिस्सा, रूम से आने वाला शुएब हो, मेरे ईमान का हिस्सा, हबशे से आने वाला बिलाल हो, मेरे ईमान का हिस्सा। मस्जिद बन जाए क़यामत तक मस्जिद रहती है। हुजूर का सहाबी बन गया, एक क़यामत नहीं हजारों क़यामतें कायम हो सकती है, मोहम्मद के सहाबी के शान का कम नहीं हो सकता। मकाम कम हो सकता है? निस्बत बदल गई, हुक्म बदल गया, और जब हुक्म बदला फिर रंग भी बदल गया। बाप आया, हुजूर के दरबार में आया, और बाप किसका है? अबू बकर सिद्दीक का। और कहने के लिए क्या आया है? आपके कारकुन अबू बकर सिद्दीक ने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा है, मैं ये क्लेम लेके आया हूं। हुजूर ने पूछा अबू बकर मारा है? अर्ज की या रसूलल्लाह थप्पड़, अगर तलवार करीब होती मैं इसकी गर्दन उतार देता, बाप होगा, लेकिन अबू बकर नबी की गुस्ताखी बाप की जबान से नहीं बर्दाश्त।
निस्बत बदल जाए तो हुक्म बुलंद आवाज से, और जब हुक्म बदलता है फिर बंदे का रंग भी बदल जाता है। याद रखो, अता मोहम्मद दिशानी अब सुलेमान शाह का बेटा नहीं है, अबू बकर का गुलाम बन चुका है, अब उमर का गुलाम है, अब उस्मान का गुलाम है, अली का गुलाम है। तुम क्या समझते हो अब भी बडग्राम के बाजार में उसकी दुकान है? वो बात चली गई। अब ये नाम उस्मान अली का लेता है, और उस्मान अली वाला कभी बड़ों को खातिर में लाता, कभी सरदारों वडेरों डेरे वालों को खातिर में लाता। वो एक ही बात करता है, और वो बात भी ऐसे करता है जिस तरह मोहम्मद के गुलाम करते शाहों के दरबारों में जाने के बाद अपने नेज़े से शाही कालीन फाड़ देने के बाद तख्त पर बैठकर तख्त के साथ घोड़े को बांधने के बाद बादशाह के साथ बैठकर मोहम्मद के गुलाम कहते हैं, बराबरी की बुनियाद पे बात होगी। बात कैसे होगी? बराबरी की बुनियाद पर होगी। हमें पता है हमारे भाई अता मोहम्मद दिशानी को जिन दीदा और नादीदा कुव्वतों की खुशनूदी के लिए असेंबली से दूर रखा गया, मेरा भरोसा रब की रहमत पर है। आने दो वक्त, कर लेना सारी कोशिश, उस्मान का गुलाम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में पहुंचेगा। नारे तकबीर, कदम बढ़ाओ दिशानी साहब, कदम बढ़ाओ दिशानी साहब। मकामी इंतजामिया की बात मैं इसलिए नहीं करता, उस्मान के गुलामों की नजर वाशिंगटन पर है, बडग्राम के थानों पर नहीं है। हमारी नजर वो कैसर और किसरा के ताज ढेर कर देने वाले सहाबा के साथ है। हमने लोहे के जंजीर तोड़ दिए, तीनके के पिंजरे हमें मत दिखा। तोड़े या नहीं तोड़े? जब निस्बत बदल जाए तो हुक्म बदल जाता है। तुम्हें समझ नहीं आई कि जनाजे उठाने के बावजूद ये लोग मैदान में क्यों हैं? ये मैदान में इसलिए, ये पिंडाल में इसलिए, ये स्टेज पर इसलिए, ये पिशावर से इस्लामाबाद, जंग और कराची तक इसलिए, इनके पीछे रिश्वत सिद्दीक अकबर की है। उनकी गाड़ियों के पेट्रोल खत्म हो गए, बोले थे या नहीं? उनकी गाड़ियों के पेट्रोल खत्म हो गए। जिनकी बात यहां से थी, हमारी गाड़ी नहीं रुक सकती, हमारी बात यहां से है। हमारी कहां से? और दिल के नगीने में मोहम्मद का मदीना है। दिल के नगीने में अबू बकर सिद्दीक है, उमर उस्मान अली है। सहाबा के गुलामों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1400 साल पहले मोहम्मद के गुलाम बड़े थे, बढ़ते चले गए थे, पहले थे, फैलते चले गए थे। बताइए, सहाबा की मोहब्बत में आगे बढ़ते रहेंगे या नहीं बढ़ते रहेंगे? बुलंद आवाज से बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे? अजमत सहाबा के तराने सिर्फ चौकों चौराहों में नहीं, अपनी नस्लों को भी बताएंगे। वाह सहाबा, वाह वाह सहाबा, वाह नस्लों का सबक क्या है? वाह सहाबा, वाह अजमतों का सबक क्या है? वाह सहाबा, वाह पाकिस्तान का जज्बा क्या है? वाह सहाबा, वाह बडग्राम की आवाज क्या है? वाह सहाबा, वाह मनसेरा का मुसलमान क्या है? वाह सहाबा, वाह मुस्लिम लीग
ANP जमीयत उलमा इस्लाम क्या है, वाह सहाबा वाह, दुनिया के हर मुसलमान क्या है, वाह सहाबा वाह सहाबा वाह सहाबा वाह सहाबा, कोई जबान खाली न रहे, वाह सहाबा।